लेकिन हमारा यह उनसे अनुरोध है कि तीसरे मोर्चे के चर्चे के पूर्व, बिफोर ही स्टार्ट्स डिस्कशन अबाउट द थर्ड फ्रंट, पहले देश को कांग्रेस के शासन से मुक्त कराएं. वी शुड फर्स्ट सेट फ्री द कंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज देयर, द यूपीए. समाजवादी पार्टी आखिर है क्या, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह हैं? एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसके 19 सांसद हैं, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करती है. ये दरअसल समाजवादी पार्टी है. ये समाजवादी पार्टी है जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को कभी निराश नहीं किया. He is the president of समाजवादी पार्टी which has never disappointed the कांग्रेस पार्टी. हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने देश को कई बार निराश किया है, but he has never disappointed the कांग्रेस पार्टी, though he has disappointed the country itself several times. मुलायम सिंह साहब और उनकी पार्टी केंद्रीय सरकार के अभिन्न अंग है. They are part and parcel of the UPA government. और इसके कई सारे उदाहरण हैं. उनकी क्या भूमिका रही है, इसके कई सारे उदाहरण हैं. जब इस देश में महंगाई के खिलाफ सदन में कटमोशन आया, सरकार के खिलाफ मत देने का वक्त आया, मुलायम सिंह की पार्टी इस महंगाई के अभियान में कांग्रेस के साथ सदन में खड़ी हुई. Stood by the government when there was a cut motion moved by the combined opposition against price rise. But Mulayam Singh ji stood by the Prime Minister and the government. When there was a time in the PAC, the Prime Minister and his aide was to be summoned in the 2G scam. Mulayam Singh and his party defended the government and prevented that to happen. जब 2G के मामले में PAC में प्रधानमंत्री के सचिव को बुलाने की बात कही गई, तो मजबूती से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने PAC के बैठक में इसका विरोध किया और हमेशा कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे. जब राष्ट्रपति का चुनाव का विषय आया, सबसे पहले जिस राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया, उसमें सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का था, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं. उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी समर्थन देने वाले सबसे पहले पार्टी का नाम था समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह हैं. और पिछले 8 वर्षों में समाजवादी पार्टी यूपीए के सरकार के लिए बैसाखी का काम करती रही. For last 8 years, it has stood by the government of the UPA and has supported it. जब यूपीए की अध्यक्षा, when the UPA chairperson prior to the parliament session calls them for the dinner session, जब संध्या के डिनर के लिए उन्हें बुलाती हैं, तो उस कतार में किताब को, उपलब्धियों की किताब को लेकर के खड़े होने वाले में मुलायम सिंह के भाई राम गोपाल यादव जी खड़े होते हैं. वो पुस्तक लेकर के यूपीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनाने वाले सदस्यों में से प्रमुखता से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के भाई वहां खड़े होते हैं. लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस का शासन, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार भ्रष्ट है, तो ये सही समय है कि वो राष्ट्रपति भवन जाकर के जो अपने समर्थन का पत्र उन्होंने राष्ट्रपति को दिया है उसे वापस ले लें. इट्स नॉट टू लेट फॉर द एसपी येट. एंड इफ दे आर कन्विंस्ड that the Congress government is corrupt, the UPA government headed by Manmohan Singh is corrupt, is dysfunctional, is acting against the interests of the country, it is high time that he should walk up to the president and say
that he's withdrawing the support and retrieving his letter of support to the UPA government. It's not too late. लेकिन ये कहने से पहले मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि his image precedes him. वो सुबह क्या कहेंगे और शाम को क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जी के बारे में कहना बड़ा कठिन है, कभी भरोसा नहीं किया सकता है. Maybe he is trying to do all this to capture headlines. सुर्खियों में आने के लिए बयान दे रहे हैं. मुलायम सिंह के बयानों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता. अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था. There were some headlines where Washington Post had written something about the Prime Minister of India. Well, at earlier occasions, they have been writing good things about him. But the latest assessment says that India has a failed Prime Minister. This was reported in the Washington Post. That India has a dysfunctional Prime Minister, that it has a dysfunctional economy. It also went ahead and said that it has been headed by it's a corrupt government, and that the Indian government headed by Manmohan Singh has lost all its credibility. And this appeared in a tabloid, it appeared very prominently. And there was a lot of reaction from the Prime Minister's office, but they should have realized that if good things were written earlier, if those were the facts, then what is being written now is also the facts. And close on its heels, we have another thing which has appeared again. And this has appeared in The Economist. And this has appeared about Crown Prince, someone who is very important in the Congress party. This has appeared about Mr. Rahul Gandhi. Well, I will not get into those issues where they have said that his skills about leadership is questionable, that the gentleman has never taken any responsibility or has decided to do so. Also went ahead to mention that this gentleman does not have an aptitude as a politician, about his capacity. And to an extent, he said the article talks about that brand Rahul has failed. It's written many more things. We may agree, we may not agree that he has risen to that position because of his family and so forth, but it could be correct, it could not be correct. It's a personal assessment and a free assessment by a correspondent or whoever is the author of that. So we'd not like to add anything to it. It's an assessment, it's a statement, and it's not also very required to put an assessment on what some foreign tabloid has to write about it. We're not concerned about that. But the fact which we back in India, जो एक सच्चाई राहुल जी के बारे में हम पूरे 100 करोड़ 120 करोड़ लोग देखते हैं, वो सच्चाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी उल्लेख करना चाहेगी. और वो ये है कि पिछले 8 वर्षों में हमने उन्हें कभी बोलते हुए किसी ऐसे बड़े मुद्दे पर बोलते हुए नहीं सुना. We never heard him speaking on issues. Occasionally few read out statement here and there, but we never heard him.